रात लड्डूपुरा में मूसलाधार बारिश हो रही थी और वेद जी अपने घर जा रहे थे अपना काम पूरा कर कर। सुबह के 8 बजे निकले हुए रात को 8 बजे आ रहा हूँ, थकी मानी शरीर है, चलो आज बिना खाए सो जाता हूँ, वैसे भी बारिश में बहुत ज्यादा भीग गया। बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। वैद जी दरवाजा खोलिए, वैद जी दरवाजा खोलिए, वैद जी। अरे कौन आ जाता है इतनी रात में, इस दिन में भी चैन से नहीं रहने देते, अब तो रात में भी लोग आने लगे हैं। अरे मंगलू, इतनी रात में तुम क्यों आए हो, वो भी इतनी मूसलाधार बारिश में? क्या कोई इमरजेंसी आ गई है क्या? पागल हो गया हूँ बच्ची, मैं पागल हो गया हूँ। जब से मैंने उस रास्ते से आया तब से मैं पागल हो गया हूँ। पहले तो तुम अंदर चलो मंगलू, इतने मूसलाधार बारिश में बाहर बात नहीं हो सकती, अंदर चलो, उसके बाद सारी बातें बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वैद जी, आप तो जानते ही हैं लड्डूपुरा का वो जंगल जहाँ से लोग आना नहीं चाहते। आज मैं उधरी से बारिश में भीगता हुआ आ रहा था, चलिए आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं उस जंगल से जा रहा था तो बड़ी तेज बारिश होने लगी। मैं भागता हुआ कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं अपने आप को भीगने से बचा सकूं। तभी मैं दौड़ते दौड़ते जंगल के उसी घर के पास पहुंचा जिस घर में से कोई नहीं रहता, सिर्फ एक रोशनी। अरे कोई है इस घर में? कोई है? बताइए, अगर कोई है तो बाहर आ जाए। कौन आ गया इतने भयंकर बारिश में? क्या काम पड़ गया जो इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? कौन हो भाई, तुम बताओ मुझे। अरे माता जी, मैं एक मुसाफिर हूँ अगले गांव से और इतना मूसलाधार बारिश की वजह से मैं फंस चुका हूँ। क्या मैं आपके घर में आके बारिश के रुकने का? ठीक है बेटा, तुम अंदर आ जाओ, जब बारिश बंद हो जाएगी तब तुम चले जाना। आओ और यहाँ पर तुम आराम करो। धन्यवाद माता जी, जो आपने इस मूसलाधार बारिश में मुझे अपने घर में रुकने के लिए जगह दी। अरे बेटा, तुम कुछ खाओगे या पियोगे तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर देती हूँ। अरे नहीं माता जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने इतना पूछ लिया और इस मूसलाधार बारिश में मुझे अपने घर में रहने के लिए कह दिया, यही बहुत ज्यादा है। ही वैद जी, वो औरत पीछे देखती है, मैं देखता हूँ कि उस औरत के पास आँख नहीं है और अब वो मेरी तरफ बढ़ रही। भी वैद जी, वो मेरे आगे बढ़ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने बचाव में हाथ पैर मारता हूँ मगर वो मुझे छूते ही मुझे बेहोश कर देती। तो तुम कह रहे हो कि तुम मर चुके हो और यहाँ कोई और खड़ा है? आपको विश्वास नहीं न हो रहा है मास्टर जी? अब होगा।